हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर हमने उठा लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं अगर हम, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर तो है ही, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको सारे चैप्टर के फॉर्मुलेज भी अगर अच्छे से हमको पता होंगे, उनके मीनिंग भी पता होंगे, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो आपकी तो फॉर्मूले अच्छे से पता होंगे, और उन फॉर्मूले पता होना नहीं, उनके अंदर के मीनिंग भी पता होने चाहिए। और उसके अगर 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कर ले तो आई थिंक कि आपका क्वेश्चन सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर आप वो छोटी मोटी सिली मिस्टेक करके आते हैं प्लस माइनस वाली, जिसको आप सिली मिस्टेक नाम दे देते हैं, एक्चुअली वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हमको प्लस माइनस तो गलत करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, और ये आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं किसमें, डी ब्लॉक में। जो डाइक्रोमेट होता है एसिडिक मीडियम में, किसमें कन्वर्ट होता है, अरे Cr3+ में कन्वर्ट होता है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। चलिए, द रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद द रेशियो ऑफ, ये आपको रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है सर, 10⁻⁶। फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं द पीएच वैल्यू एट विच द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल विल बिकम 0। ठीक है, आपको ई सेल को क्या करना है, ईएम देखो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन में चाहे ईएमएफ ऑफ सेल बोले चाहे सेल पोटेंशियल बोले, दोनों का मतलब एक जैसा मान के ही सोल्व करना है। कंफ्यूज मत हो जाना उस टाइम पे एग्जाम में, ठीक है ना, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो क्या लगेगी आपको, सबको पता है मैं क्या लगाने वाला हूँ, नॉन इक्वेशन लगाने वाला हूँ। नॉन इक्वेशन क्या होती है, नॉन इक्वेशन होती है सर ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0। अब देखो क्वेश्चन ने, अगर तुम ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये जो नॉन इक्वेशन में डायरेक्ट लिखने वाला था ना, वो 298 केल्विन पे लिखने वाला था। तो ये गलती मत कर देना, जो मैंने अभी तुमको गलती ही मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि तुम ये गलती ना कर दो। तुमको पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन सी वाली लिखनी पड़ेगी, ये वाली, RT अपॉन NF, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो 2.303 RT अपॉन NF log Q। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे रट लेते हैं ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, और मैं आपको बता रहा हूं ये वैल्यू है ना, क्वेश्चन अगर देता है तो वही आपको लेके सोल्व करनी है। अगर 0.059 दे दी ना उसने तो यही लेनी है, 0.06 मत ले लेना। हम मान के कर लेते हैं ना 0.06, मत ले लेना। कई बार मेंस बहुत ज्यादा एक्चुअल वैल्यू पूछ लेता है, तो कई बार आपको 0.059 वैल्यू लेके ही कट हो सकता है, कट जाए वैल्यूज। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आप इसको जरूर लिखें पहले, और फिर आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता भी है T = 298, R की वैल्यू 8.314 रखते हैं, और फेराडे की वैल्यू जो हम रखते हैं 96500 कूलाम में, जब जाके ये वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात से ध्यान से देखें तो ये वैल्यू अपन को दे रखी है क्वेश्चन में। ये Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है रिएक्शन क्वोशिएंट, ये तो हम जानते ही है सर, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है, क्वोशिएंट। ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ई सेल बराबर आपका आ गया ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.059। अब n की वैल्यू, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो फुल सेल में अपन बात करते थे कितने एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या लोगे आप, हाफ सेल में वही लेंगे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये या तो ले रहा है या दे रहा है। अरे यार, हाफ सेल में हम n की वैल्यू वही लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो n की वैल्यू 6 है। अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता तो n की वैल्यू फिर भी क्या होती, 6 होती। समझ में आ गई बात। फुल सेल में कैसे लेते हैं n की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, हाँ वो होती है n की वैल्यू। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 6। इसके बाद log Q की जगह मैं लिख दूं डायरेक्ट। अब देखो Q लिखना सिखाता हूं मैं आपको। अब आप अगर ध्यान से देखें तो Q लिखना आप केमिकल इक्विलिब्रियम से सीखते हैं ना, वही काम आता है यहाँ पे। तो Q अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो Q यहाँ पे आएगा Cr3+ का स्क्वायर और Cr2O7 2 माइनस, केमिकल इक्विलिब्रियम को याद करो, Q क्या होता है,
नॉन इक्विलिब्रियम पे जिस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे ना, उसी तरीके से Q को लिखा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, और पढ़ा होना भी चाहिए, ठीक है, और आपको ये आना भी चाहिए। पावर में चल जाते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं जो ऐसे। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट, सर वाटर क्यों नहीं लिखा? एक बात अच्छे से सुन लो, एक बात अच्छे से सुन लो, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे जो वाटर है ना वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और सॉल्वेंट का एक्टिविटी मास कितना होता है? 1 होता है। सॉल्वेंट का एक्टिविटी मास कितना होता है? 1 होता है। एक्टिव मास, एक्टिविटी मास नहीं, एक्टिव मास कितना होता है? 1 होता है। चलिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H2O को नहीं लिखा है। सुन लिए अच्छे से बात, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 होता है। ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया होगा और मैंने वापस बता दिया, ठीक है। आपको सर आपको कैसे पता चला यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह? यहाँ पे ध्यान से देखो ना, एक्वस लिखा हुआ है ना, तो एक्वस में आपने पढ़ा है ना, एक्वस में वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना। ई सेल क्वेश्चन ने बोला है कि ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाए, इसको 0 कर दो। ई नोट सेल आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, ई नोट सेल आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ? ई नोट सेल ये रहा सर, 1.33 वोल्ट, 1.33 वोल्ट, ठीक है सर, माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग, हाँ भाई, ये वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने? ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही ना, खांगी ये रही, 10⁻⁶ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10⁻⁶ अपॉन h प्लस की पावर 14। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, आप पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो वीडियो में तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया हो इस वीडियो में, बट मैं आपको वापस क्वेश्चन ये समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं, अब सिंपल कैलकुलेशन है, 1.33 वोल्ट इधर लिया हो और सॉरी 0.059 अपॉन 6 लॉग, हाँ भाई, h प्लस ये 10⁻⁶ है ना, तो 10, अरे आराम से लॉग 10⁻⁶ इसको ऐसे कैसे रहने दो, लॉग 10⁻⁶ अपॉन h प्लस की पावर 14, ठीक है। आप लिखो, चलो लिखो फटाफट। हाँ भाई, लिख लिया, वो थोड़ा डिस्टरबेंस कम करके आया मैं, ठीक है। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहां से चालू हुआ था? क्वेश्चन ने आपसे बोला था ई सेल 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए? ई सेल 0 होना चाहिए। हमने ई सेल 0 कर दिया। मैंने आपको एक गलती मत करना, यहाँ पे ये जो वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है वो लेना। एक बार आईआईटी ने इसकी वैल्यू 0.06 दे दी तो 0.06 लेके क्वेश्चन सोल्व करना, गलती मत कर देना। आपको नॉन इक्वेशन में क्या क्या आना चाहिए? आपको ई नोट सेल, अभी हाफ सेल का दे रखा है, हाफ सेल का रख देंगे अपन। एन की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, हाफ सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लिख देना डायरेक्ट, और फुल सेल में हमको क्या लिखना है, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं उनको लिख देते हैं। चलिए, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? जैसे अपन 11th में क्या करते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे ना, वैसे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इसमें। बात समझ में आ गई? जैसे Cr3+ का कोफिशिएंट 2 था, पावर में लगा दिया। क्या करते थे क्यू लिखने के लिए? प्रोडक्ट रेज्ड उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेज्ड उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही तो लिखा मैंने यार, और ये आना भी चाहिए यार आपको लिखना, ठीक है ना। चलिए, अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1.33 और ये आ जाएगा इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059, और इसको थोड़ा सोल्व कर लो तो log 10⁻⁶ कितना हो गया? -6, और ये आगे आएगा तो आपका हो गया माइनस लॉग h प्लस की पावर 14। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे ना, मैं अप्रोक्सीमेट भी कैलकुलेशन बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा एक्यूरेट लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे -6, इसको आप आगे ले जाइए तो ये आपका आ जाएगा प्लस लॉग 14 माइनस लॉग h प्लस, और माइनस लॉग h प्लस क्या होता है? pH वाला जब भी क्वेश्चन आए ना तो माइनस लॉग h प्लस बना देना, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं पहले h प्लस की कंसंट्रेशन बनाओ फिर pH बनाओ, हाँ बेवकूफी मत कर देना, डायरेक्ट माइनस लॉग h प्लस बनाने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन ने pH पूछी है तो सुन लिया अच्छे से,
ईएमएफ ऑफ सेल में कभी भी पीएच पूछी हो तो माइनस लॉग एच प्लस बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, पीएच होता है। इसको इधर लिया ही है तो 141.254 हो जाएगा और डिवाइड बाई 14 कर दीजिए तो ये आपका पीएच हो गया। ये लगभग वैल्यू 10.08 आएगी। तो इंटीजर में पूछा था तो आंसर क्या आ गया आपका 10। अब सर आपने को तो याद होगी कैलकुलेशन, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा। सर हम कैसे करेंगे एग्जाम में, मैं वही बता रहा हूं। आप अगर इसको 0.06 ले लेते तो यहाँ पे 6 से कट जाता, ये 133 आ जाता, यहाँ पे 133 आ जाता। बात समझ में आ रही है? 133 को जब आप 14 से डिवाइड करते हैं तो 9.9 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, तो भी आंसर आप कितना करके आते, 10 ही करके आते ना। हाँ, लेकिन कई बार है ना जेई मेंस नियरेस्ट इंटीजर नहीं लिखता। ये मेंस है ना, कभी कभी आपको हो सकता है वो आप कुछ भी माने चले उसको, वो डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेता है। तो आपको कैलकुलेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मेंस में मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हमेशा ऐसा ही काम आ जाएगा, लेकिन हाँ नियरेस्ट इंटीजर जब भी पूछे तो आप इसको 0.06 मान के सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर लगभग सेम ही आएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।